शांति से पढ़ो सब। हाँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, जिस तरह पढ़े थे हम लोग कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ना। देखो इधर हम एकदम कुल दोहरा करेंगे। देखो इधर हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे थे, याद है ना। तो मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश को अनंत से x मीटर की दूरी पर, या कह सकते हो dx छोटी सी दूरी पर विस्थापित कर रहे हैं अनंत धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यही ना होता है। तो हम लोग Q के पास अगर Q नॉट को ले आएंगे, यहाँ से R तक की दूरी का लिख देते हैं R। तो दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के बारे में कूलाम भैया ने बताया था ना, कूलाम काका ने बताया ना, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से बताओ हम लोग क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई कितना R स्क्वायर, ये नहीं जानते हैं। पर हम लोग का R स्क्वायर नहीं है, पहले हम लोग का बताओ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट, दूरी बताओ कितना दिए हैं x, ये x हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर हम लोग क्या निकालने चले हैं, वैद्युत विभव। तो W बराबर बताओ क्या होता है, Fs। तो dW बराबर बताओ क्या होगा, F इंटू ds, यही ना होता है। छोटा सा कार्य तो छोटा सा विस्थापन, यही ना होता है। अगर इसका अवकलन रूप लिखें तो dW बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू ds, ठीक है। अब बताओ कार्य नहीं हुआ रहेगा तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से W तक, जो 11 में घुमा फिरा होगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन है ना अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा dW बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, दूरी नहीं, दूरी बताओ कहाँ से कहाँ तक, R से कहाँ तक, अनंत से ला रहे हैं ना। तो अब ये हो जाएगा F इंटू, अब ds नहीं, बताओ कितना dx, हो गया। अच्छा इसका कराओगे तो खाली बताओ क्या आता है W, इसका नहीं करना होता है, इसको बाहर कर देते हैं। इसके रिस्पेक्ट में यस की जगह बताओ कितना लिखोगे, दूरी कितना था R, तो x स्क्वायर ना, ये दूरी हो जाएगा कितना, उल्टा लिख रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। देखो इधर इंटीग्रेशन आप अनंत से कहाँ तक, R तक, F की वैल्यू बताओ कितनी है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई बताओ कितना x स्क्वायर और इंटू डी। जैसे अगर ध्यान सुनो, अगर x में भी लगाना चाहोगे तो लगेगा, r में भी लगाना चाहोगे तो लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे dx रहेगा तो यहाँ पे x करोगे दूरी को, अगर यहाँ पे dr मतलब छोटी दूरी dr ले रहे हो तो यहाँ पे r करोगे सब, ठीक है। गलती नहीं होता है, dx तो r, अरे dx तो x और dr तो यहाँ पे r, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन समाकलन करते हैं वही ना रहता है। आगे देख लो, तो W बराबर हो जाएगा, जितना का नहीं करना होता उसको बाहर कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा ना, और इंटू बताओ क्या बचेगा, x स्क्वायर इंटू dl। समाकलन तुम लोग नहीं करना जान रहे हो, सब समाकलन हम लोग जान रहे हैं केवल, जो पढ़ा होगा यार। क्यू नॉट पावर, समाकलन कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, पावर को नीचे उतार के लिखते हैं, ठीक, अवकलन का उल्टा। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगा माइनस में ना, ऊपर ले जाएंगे ना इसको, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे और इसी को नीचे उतार के लिख देंगे, अनंत से कहाँ तक, R तक।
तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नाट और इधर आ जाओ, कितना आएगा R के पावर -1 बटे -1 बचेगा ना, अनंत से R तक 1/, आई जाने अनंत से R तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम अनंत से प्रारंभ किए हैं और ला रहे हैं कहाँ तक, R दूरी तक ना। तो जहाँ से प्रारंभ होता है उसको लोअर लिमिट और जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट है और आई वाली लोअर लिमिट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू नाट है -1 को आगे लिख दें, और हमारा जो R के पावर -1 है, जैसे x के पावर -1 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, ठीक है ना। ये देखो तो वहाँ पे x रहेगा ना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/x, यहाँ अनंत से बताओ कहाँ तक, R तक। तो W रुपया पैसा कार्य ऊर्जा माइनस में नहीं लिखी जाती है, तो माइनस को छोड़ सकते हैं ना, माइनस को यहीं भी छोड़ दो। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नाट। अब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की जगह एक बार R आएगा, हम माइनस लगा के x की जगह एक बार क्या जाएगा, अनंत जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नाट। ये खाली बचेगा, आई तो खत्म ना यार, 1/, अनंत मतलब 0 तो खत्म हुआ। अच्छा अभी हम लोग विभव का फार्मूला नहीं जानते हैं, तो V बराबर बताओ क्या होता है, W/Q नाट, यही नहीं जानते हैं। तो बताओ W की जगह बताओ कितना आया, क्यू नाट बटे R² बटे बताओ कितना, क्यू नाट से क्यू नाट खिचक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/, बताओ कितना, Q/R। ये हम लोग आ जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जिस प्रकार बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, यहाँ पे विभव में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर होगा बताओ। यहाँ पे R² था और विभव में खाली क्या है, R है। ये भी ध्यान देना सब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस दिशा को प्रदर्शित करता है, इसलिए माइनस और प्लस का जो चिन्ह होता है वो खाली हम दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन विभव अगर ज्ञात करेंगे तो चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है ना। जो आवेश का चिन्ह होगा उसका चिन्ह सहित हम आवेश को हल करेंगे, ठीक है। हवा खेती करे खातिर आदमी कम हुआ तब। चलो देखो इधर, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जैसे निरक्षी में था, ठीक है, लिख दिए हैं अधीय अक्षीय स्थिति में बिंदु नहीं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में ना, तू लो एडिंग लगाओगे सब कौन सी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव, हाँ अब द्विध्रुव आ गल, हम बोल रहे कब से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, हेडिंग लगाओ सब। और उसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आता है ना, दो गो, एक बार अक्षीय स्थिति और एक बार निरक्षीय स्थिति। उसमें पहले हेडिंग लगाओगे अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अक्षीय स्थिति में देखो इधर, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव बनता है। यहाँ पे माइनस आवेश और प्लस आवेश, पहले माइनस रहता होगा बाद में प्लस रहता होगा। इसका
बीच की दूरी बताओ, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं, 2l। तो 2l लेंगे तो ये भी l होगा, ये भी l होगा। इसके मध्य बिंदु को हम किससे दर्शा दें, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P होगा जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होगी ना। r दूरी पर यहां से यहां तक बताओ कितनी दूरी है, r। तो इस आवेश से बताओ कितनी दूरी होगा, r प्लस का l। और इस आवेश से देखो ध्यान से, पूरा r है, ये पूरा l है, तो यहां से यहां तक बताओ कितना होगा, r माइनस l। हो गया, एक बार प्लस आवेश के कारण और एक बार माइनस आवेश के कारण जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस आवेश के कारण बताओ विद्युत विभव V बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q बाई बताओ कितना से, R से, ना फार्मूले जानते हैं। तो पहले वाले का V1 हो जाएगा 1/4πε0 प्लस नहीं, हम बताएं वैद्युत विभव चिन्ह सहित लिया जाएगा, पता है ना, हाँ चिन्ह सहित लिया जाएगा। तो Q बाई बताओ यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितनी, तो प्लस माइनस आवेश से बीच की दूरी कितनी, R प्लस का L, R प्लस का L। हो गया समीकरण नंबर 1। और अब की बार V2 बराबर निकालोगे, मतलब प्लस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण ना, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 प्लस का प्लस ही रहने दे रहे हैं। अब प्लस आवेश से दूरी बताओ कितनी है, R माइनस L, R माइनस L। समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे परिणामी विभव। ये कुछ छोटा हो गया है क्या, ओके हाँ देखो इधर, परिणामी विभव तो लोग को हरी धैले रह लेना, यही से बढ़िया बढ़िया लिखा थी। परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस का V2। तो V बराबर V1 की वैल्यू हो गया माइनस का 1/4πε0 Q बाई R प्लस का L, और फिर प्लस का 1/4πε0 Q बाई R माइनस का L। सभी में से कॉमन हो जाएगा 1/4πε0 Q कॉमन हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्या बचेगा, 1/r प्लस का L, यहाँ पे 1/r माइनस का L। तो लसा भी ले लेंगे, r प्लस का L हो जाएगा लसा, और ये r माइनस का L, प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा। तो r माइनस का L, लेकिन ये माइनस के साथ में, माइनस है ना, इसका माइनस लेंगे ना, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, R प्लस का L। दूसरे पृष्ठ पर ले ले रहे हैं, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 कितना था, माइनस को अंदर लिए रहे हैं क्या, गड़बड़ ना हो जाए। चलो देखते हैं, देखो इधर इस माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का R माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का R माइनस माइनस प्लस, और ये R प्लस को बताओ कितना था L, और ये एक बार प्लस में था एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब R से R बर्बाद हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q और यल और बट्टे R स्क्वायर माइनस का
एल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जो P बराबर होता है वो Q इंटू बताओ क्या होता है, 2L, यही ना होता है। और L बहुते 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 छोटा है तो एल स्क्वायर भी बहुते 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 क्या होगा, छोटा। इसलिए एल स्क्वायर को बताओ क्या मानते हैं, नगाड़िया। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L को बताओ क्या लिखोगे, हो गया। और बटे बताओ कितना हो गया, आर स्क्वायर है ना, ठीक है। इतना बोल्ट, ये हुआ अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। किसी को दिक्कत, छापोगे सब।